धन्यवाद अमेजेनन। वर्षावन में आपका स्वागत है, जहां खतरनाक अपोलो क्लॉ या फैंग दूर, शक्तिशाली शिकारी घातक जहर। हम आपको इस जंगली इलाके में घूमने वाले सबसे डरावने जीवों की खोज के लिए एक यात्रा पर ले जा रहे हैं। हरा एनाकोंडा एनाकोंडा सबसे बड़े सांपों में से एक है। दुनिया में वे अमेजन वर्षावनों में दलदलों और धीमी गति से बहने वाली धाराओं में रहते हैं। प्रमुख अवसरवादी फीडर हैं और विभिन्न प्रकार के जानवरों को खा सकते हैं। पक्षी, मछली, सरीसृप, उभयचर और स्तनधारी। वे आमतौर पर 14 से 15 तक के बड़े शिकार को खाते पाए गए हैं। उनका अपना द्रव्यमान काफी बड़ा है, ये देखते हुए कि ये सांप 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 550 पाउंड तक वजन कर सकते हैं। ये एम्बुश शिकारी पानी में जीवन के लिए इतने अविश्वसनीय रूप से अनुकूलित होते हैं कि वे वास्तव में 10 मिनट तक पानी में डूबे रह सकते हैं। उनकी आंखें और नोड्यूल्स भी उनके सिर के ऊपर विकसित हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि इस विशाल सांप का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है, भले ही उसे सांस लेने या अपने आसपास की जांच करने की आवश्यकता हो। यही कारण है कि इसका शिकार कभी भी इसे आते हुए नहीं देखता है। और हालांकि उन्होंने ऐसा किया है, अतीत में हरे एनाकोंडा इंसानों पर हमला करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाते थे। जिन इंसानों पर हमला किया गया उनमें से अधिकांश गलत समय पर गलत जगह पर थे। लाल पेट वाले पिरान्हा, अच्छी तरह से महान सफेद शार्क ने लोगों की एक पीढ़ी को वहां जाने से डराया। समुद्र तटों पर ये लालची मछलियां एक ही काम करती हैं, लेकिन ताजे पानी में लाल बेली पिरान्हा, अमेजन पेरेग्रे पिरान्हा और एसेक्यूबो घाटियों के साथ साथ पूर्वोत्तर ब्राजील की तटीय नदियों में पाए जा सकते हैं। वे मछली, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, कीड़े और यहाँ तक कि स्तनधारियों सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों को खाते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि वे वास्तव में सर्वाहारी होते हैं, इसलिए वे समय समय पर वनस्पति भी खाते हैं और वे अंधाधुंध हत्यारे नहीं हैं। हॉलीवुड चाहता है कि आप विश्वास करें कि वे वास्तव में हैं। उनके आहार का एक बड़ा हिस्सा पंख से बना होता है। बड़ी मछलियों की पूंछों से बुनी गई बाकी मछलियों को अछूता छोड़कर इन मछलियों ने बहुत खतरनाक प्रतिकृति अर्जित की है, और यदि यह कार्य करती है तो इसने अतीत में मनुष्यों को भी मार डाला है। लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि जब तक उन्हें अच्छी तरह से खिलाया जाता है और नहीं भूखे रहकर आप वास्तव में इन लोगों के साथ तैर सकते हैं। बस मादा के घोंसले के बहुत करीब न तैरें, अन्यथा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये छोटे छोटे दांत कितने तेज और गंदे हैं। पिट वाइपर अमेजन वर्षावन में विभिन्न प्रकार के सांपों का निवास है, जिनमें शामिल हैं पिट वाइपर की कई प्रजातियों में इन सांपों का नाम उनकी आंखों और नाक के बीच स्थित गर्मी संवेदनशील गड्ढों के लिए रखा गया है, जिसका उपयोग वे अपने शिकार के शरीर की गर्मी का पता लगाने के लिए करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कुशल रात्रि शिकारी दक्षिण अमेरिकी रैटलस्नेक चमकीले रंग का आईलैश वाइपर हैं। इसकी आंखों के ऊपर इन शल्कों के नाम पर रखा गया है, जो पलकों से मिलते जुलते हैं। फर्डीलांस, जिसका अप्रत्याशित व्यवहार इसे अमेजनन में सबसे अधिक सांपों के काटने के लिए जिम्मेदार बनाता है, और बुशमास्टर दुनिया का सबसे लंबा वाइपर है। इनमें से प्रत्येक पिट वाइपर में एक पूर्ण विकसित आदमी को मारने के लिए पर्याप्त जहर होता है। अमेजनन वर्षावन की खोज करते समय सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। इन खतरनाक प्रजातियों के अलावा अमेजन विभिन्न प्रकार के अन्य सांपों का घर है। वर्षावन अपने विशाल और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इन प्राणियों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करता है। इसलिए यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, अमेजनन इन आकर्षक लेकिन संभावित रूप से घातक जानवरों बुलेट चींटी पर नजर रखना सुनिश्चित करें। जब खतरनाक जानवरों की बात आती है तो चींटियां पहली चीज नहीं हो सकती जो दिमाग में आती है, लेकिन इन छोटे जीवों को कम मत समझो, विशेष रूप से बुलेट चींटी जो कि थीं। अमेजनन वर्षावन में ये चींटियां अपने अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक काटने के लिए जानी जाती हैं। वास्तव में बुलेट चींटियों का काटना किसी भी कीट के काटने से सबसे दर्दनाक माना जाता है। लोग जिन्हें काटते हैं वे गोली लगने के समान अनुभूति का वर्णन करते हैं। इसलिए नाम और दर्द यह जल्दी खत्म नहीं होता है। या तो ये 24 घंटे तक चल सकता है और बुलेट अर्जित कर सकता है, और दूसरा उपनाम 24 घंटे का हाथ है। बाइक में होने वाले असहनीय दर्द के बावजूद कुछ अमेजनन विजय सक्रिय रूप से बुलेट चींटियों की तलाश करते हैं। वे चींटियों को पकड़ते हैं और उन्हें उसमें डाल देते हैं। बुने हुए ताड़ के पत्तों से बने बड़े दस्ताने किशोर पुरुष अपनी बहादुरी और ताकत साबित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। महिलाओं के साथ नृत्य करते समय ये दस्ताने घंटों तक कहाँ रहते हैं। चींटियों का दर्द तीव्र होता है, लेकिन अगर वे सहन कर सकते हैं तो उन्हें उनके जनजाति द्वारा देखा जाता है। पूरी तरह से विकसित पुरुषों और योद्धाओं के रूप में संभवतः अच्छे नर्तक भी हैं। पिशाच चमगादड़ आकर्षक जीव हैं जो मैक्सिको,
मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जा सकते हैं, और वे उपनिवेशों और अंधेरी जगहों जैसे गुफाओं, पुराने वेल्स में रहते हैं। हालांकि पेड़ और यहाँ तक कि इमारतों में भी ये बैंड रात्रिचर हैं, जो इसका मतलब है कि वे रात में सक्रिय रहते हैं और दिन में सोते हैं। जब सूरज ढल जाता है तो पिशाच चमगादड़ अपने भोजन के एकमात्र स्रोत की तलाश में अपनी जड़ों से बाहर आते हैं। वे आमतौर पर सोती हुई गायों, सुअरों, घोड़ों और पक्षियों का खून खाते हैं, लेकिन कभी कभी वे ऐसा करते हैं। इंसानों को भी काट लें, चिंता न करें। हालांकि पिशाच चमगादड़ खून के प्यासे राक्षस नहीं हैं। वे एक बार में लगभग 30 मिनट तक भोजन करते हैं, लेकिन वे उस शिकार को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं लेते हैं। वास्तव में उनका काटना दर्दनाक भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी लार में एंजाइम होते हैं जो काटने के आसपास के क्षेत्र को सुन्न कर देते हैं और रक्त को जमने से रोकते हैं, जिससे वे पिशाचों की नज़र में आए बिना लगातार भोजन कर सकते हैं। चमगादड़ भी बहुत फुर्तीले और फुर्तीले होते हैं। वे इतने हल्के होते हैं कि उनके शिकार को अक्सर यह एहसास भी नहीं होता है कि वे उन पर आ गए हैं, लेकिन अपने छोटे आकार और हानिरहित प्रकृति के बावजूद पिशाच चमगादड़ खतरनाक हो सकते हैं। वे रेबीज नामक एक गंभीर बीमारी के वाहक माने जाते हैं। ये जानलेवा हो सकता है और बैल शार्क को अनुपचारित छोड़ दिया जा सकता है। वहाँ बहुत सारे अलग अलग शार्क भाषण हैं, सटीक होने के लिए 480, लेकिन उनमें से केवल 3 को मनुष्यों पर हमला करने के लिए जाना जाता है, और अनुमान लगाया जाता है कि उन आदमखोरों में से कौन सा घर पर सही है। जब गंदा ताज़ा पानी होता है, अमेजन रिवर बुल शार्क बड़ी और हठीली होती हैं, जो 4 मीटर तक लंबी होती हैं। वे बहुत आम हैं, अत्यधिक आक्रामक और अप्रत्याशित होने के लिए जानी जाती हैं, जो उन्हें वास्तव में खतरनाक बनाती हैं। ये शार्क अक्सर मनुष्यों पर हमला करती हैं क्योंकि वे उथले पानी में रहती हैं, जहां लोग दोनों तरफ तैरते हैं। खारे पानी और ताज़े पानी के अलावा वे वास्तव में प्रादेशिक बैल शार्क हैं, जो गंदे पानी में भोजन करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि वे अमेज़न नदी के तटों के पास घूमते हैं। वे ज़्यादातर मछली खाते हैं, लेकिन वे पक्षियों, नदी डॉल्फिन, छोटे स्तनधारियों पर नाश्ता करने के लिए जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से मनुष्य। इसलिए यदि आप अमेज़न में तैर रहे हैं तो सावधान रहें और इन खतरनाक प्राणियों पर नज़र रखें। डार्ट मेंढक जहर। डार्ट मेंढक कुछ सबसे रंगीन जीव हैं जो आपको अमेज़न वर्षावन में कभी मिलेंगे, लेकिन ऐसा न करें। वे वास्तव में अपने चमकीले रंगों से मूर्ख बनते हैं। वे वास्तव में एक चेतावनी है जो कहती है कि मुझे छुओ और तुम मर जाओगे। ये छोटे बच्चे अपनी त्वचा के माध्यम से प्रचुर जहर के लिए सहमत हैं, जो कुछ ही मिनटों में दिल की विफलता का कारण बन सकता है। यदि आप बहुत अधिक अवशोषित करते हैं तो जहर डोनट की 170 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से सभी जहरीले नहीं हैं, और वे यह दिखाने के लिए रंगीन हैं कि वे कितने खतरनाक रूप से जहरीले हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से गैर विषैले में खेल रहे हैं। सुनहरा जहर डार्ट मेंढक विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि 20 मनुष्यों या 10,000 चूहों को मारने के लिए पर्याप्त जहर है। क्या उन्हें अपना जहर मिलता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि वे इसे अपने द्वारा खाए जाने वाले कीड़ों से अवशोषित करते हैं, जो पौधों से जहर प्राप्त करते हैं, लेकिन भले ही वे अति विषैले होते हैं, फिर भी लोग जहर डार्ट मेंढकों को विदेशी पालतू व्यापार में पालतू जानवरों के रूप में रखते हैं। ये छोटे उभयचर वास्तव में हानिरहित हैं क्योंकि उनके पास जहरीला जहर नहीं है जो उन्हें जंगल में इतना खतरनाक बना देता है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे कैद में मर रहे हैं। वे जंगल में जो खाते हैं उससे अलग है। अमेजोनियन विशाल सेंटीपीड। अमेजोनियन विशाल सेंटीपीड स्कोलोपेंद्र गिगेंटीन के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड है। ये वास्तव में 12 इंच या उससे अधिक तक बढ़ सकता है, और आप इसे दक्षिण अमेरिका में, विशेष रूप से कैरेबियन में अमेज़न में पा सकते हैं। सेंटीपीड एक मांसाहारी है और बहुत आक्रामक है और लगभग कुछ भी खा सकता है। यदि यह काफ़ी बड़ा होता तो इसमें कीड़े, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और मनुष्य भी शामिल होते हैं, लेकिन यह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। दुख की बात है कि इस सेंटीपीड के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक ये है कि यह चमगादड़ों को पकड़ता है। यह छत पर गुफा की दीवारों पर चढ़ जाता है और चमगादड़ का इंतजार करता है। उड़ने के लिए यह अपने पिछले पैरों से गुफा की दीवार को पकड़कर बाहर निकलता है और चमगादड़ को पकड़ लेता है। यह छत के चारों ओर लटकते हुए भी अपने शिकार को पकड़ सकता है, बस कुछ पैरों के साथ। जब यह जमीन पर अपने शिकार पर हमला करता है तो सेंटीपीड इसका उपयोग करता है। अपने शिकार के चारों ओर पूरा शरीर लपेटें और उसके सभी पैरों को कसकर पकड़ें। और यदि यह पर्याप्त डरावना नहीं था तो इसमें जहर भी होता है जो छोटे जानवरों के लिए घातक हो सकता है
और मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। सुगंधित चोंच के काटने से गंभीर दर्द हो सकता है, ठंड लग सकती है, सूजन हो सकती है। बुखार और थकान के बावजूद कुछ लोग वास्तव में अभी भी उन्हें बाढ़ के लिए पागल मानते हैं। ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी को केले की भुजा मकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। मकड़ियों अजीब ट्रायोजेनस का हिस्सा हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ होता है जानलेवा, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये क्यों हैं। मकड़ियाँ अत्यधिक जहरीली होती हैं। उनका काटना मनुष्यों, विशेषकर बच्चों के लिए घातक हो सकता है। वास्तव में यह इतनी जहरीली होती है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी के रूप में मान्यता दी है। लेकिन सुपर जहरीली होने के बावजूद ब्राजीलियाई भटकती मकड़ियाँ बहुत छोटी होती हैं, केवल बढ़ती हैं। लगभग 2 इंच लंबी तक उन्हें अपना नाम इसलिए मिला क्योंकि वे घोंसले नहीं बनाते हैं और इसलिए वे हमेशा अगले भोजन की तलाश में रहते हैं। ये मकड़ियाँ दिन का अधिकांश समय लट्ठों के नीचे या दरारों में छिपकर बिताती हैं और रात में बाहर आती हैं, शिकार करते हैं। वे कीड़े मकोड़े, अन्य मकड़ियों और कभी-कभी छोटे उभयचर, सरीसृप और चूहों को भी खाते हैं। लेकिन इन अद्भुत प्राणियों में उनके शिकार कौशल और जहर के अलावा और भी बहुत कुछ है। वास्तव में ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी की 9 प्रजातियां हैं और वे सभी रात्रिचर हैं और ब्राजील में पाई जा सकती हैं। पेरू और इक्वाडोर के वर्षावनों से लेकर गुयाना और सूरीनाम के विशाल आर्द्र भूमि तक पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में ब्लैक काइमैन की प्रजातियां पाई जा सकती हैं। ब्लैक कैमन सुप्रीम में आया था, जलीय साम्राज्य के सर्वोच्च शिकारी के रूप में। ये उल्टी करने वाले सरीसृप अपनी प्रचंड भूख के लिए जाने जाते हैं, जो मछली, अन्य सरीसृप और यहाँ तक कि विशाल कैप्पी बार सहित विभिन्न प्रकार के शिकार का आनंद लेते हैं। मैं लंबाई में प्रभावशाली 1.25 मीटर तक बढ़ सकता हूँ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें राजा माना जाता है और अपने स्वयं के क्षेत्र की रानियां। लेकिन ये काइमन्स कोई सामान्य सरीसृप नहीं हैं। वे बड़े हैं और पूर्ण विकसित नर के साथ प्रभारी हैं, जो 4 मीटर से अधिक की लंबाई तक पहुंचते हैं। अपने वातावरण में शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अन्य सभी प्राणियों से सम्मान और भय का कारण बनते हैं। अपनी आदतों को साझा करें। हालांकि उनकी निडरता कभी कभी मनुष्यों के साथ खतरनाक मुठभेड़ों का कारण बन सकती है। अन्य जानवरों के विपरीत, जो टकराव से दूर भागते हैं, काले कैमान साहसी और निडर होते हैं। वे जो चाहते हैं उसे बिना किसी हिचकिचाहट के लेते हैं और अमेज़न पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े शिकारी के रूप में होते हैं। वे अपनी सीमा के भीतर किसी भी जानवर को मार गिराने में सक्षम हैं, यहाँ तक कि अन्य शिकारियों को भी। उनकी शक्ति और प्रभुत्व वास्तव में प्रेरणाहीन है। अगली बार आप सभी से मिलूंगा।